करे कि आपकी मौत नहीं आए, लेकिन ये कहने से भगवान ऐसा कर नहीं सकते। जयराम जी की मौत तो आएगी, क्या ख्याल है? लेकिन हम चाहते हैं कि वो मौत आपकी मौत ना हो। इतना तो आप कर सकते, जब मौत आए तो देखना कि तुम्हारी मौत हो रही है कि मरने वाले की मौत हो रही, तो फिर मौत नहीं आएगी। फिर ये भगवान ने किया, मेरी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार की। भगवान तभी स्वीकार करेंगे जब आपका अंतर्यामी भगवान स्वीकार करेगा। भगवान करे कि तुम्हारी मौत ना है, जिसको तुम में मान बैठे हो शरीर को, उसकी तो आएगी, लेकिन फिर भी तुम्हारी मौत नहीं आएगी। जिसकी कभी मौत नहीं होती वो कौन है? उसको जानो, उसमें विश्रांति, बस अभी मुक्ति, अब भी ईश्वर प्राप्ति। मरने के बाद का वायदा मत करो। शरीर की गुलामी बहुत कर ली, मन ही मन अब शरीर की यात्रा करो पूरी। शरीर को कब तक मैं मानते रहोगे बाबा? दृढ़ता पूर्वक मन से ये अनुभव करते चलो कि तुम्हारा शरीर दरिया किनारे घूमने गया, बाकड़े पर बैठा, दरिया के सौंदर्य को निहारता है। आ गया कोई आखिरी झटका, तुम्हारी गर्दन झुक गई और तुम मर गए। मरने से मत डरना, आज मौत को बुलाओ। हे मौत, तू इस शरीर पर आज उतर। भावना करो कि तुम्हारे शरीर पर मौत उतर रही है। तुम्हारा शरीर ढीला हो गया, तुम्हारे प्राण निकल गए, तुम्हारा शव पड़ा है। जिसको आज तक फलाना भाई, फलाना साहब, फलाना शेष लोग कहते थे, उससे प्राण पखेरु बिखर गए। अब वो लोगों की नजर से मुर्दा होकर पड़ा है। हकीम डॉक्टरों ने हाथ दे दिए, मित्रों और पड़ोसियों ने रोना चालू कर दिया है, और आपका शरीर जिसको इतना पालते पोसते थे, जिसको इतना सजाते धजाते थे, जिसकी इतनी इज्जत और आदर संभालते थे, वो शरीर मर गया है, पड़ा है। तुम देख रहे हो, तुम्हारा शरीर मर गया। आदमी मर जाने के बाद सवा मुहूर्त, एक मुहूर्त 1.5 घंटा, सवा मुहूर्त 2.25 घंटा मरा हुआ जीव सूक्ष्म मूर्छा में रहता है, सूक्ष्म शरीर में। फिर वो जागता है, फिर सोचता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जैसे नींद में से जागता है, ऐसे ही मूर्छा में से जागता है। फिर अपने मृतक शरीर को देखता है, तो जैसे स्वप्न से उठा हुआ स्वप्न के शरीर को मरा हुआ माने, ऐसे ही फिर वो मरा हुआ ये शरीर मरा है और खुद सूक्ष्म शरीर से अपने शरीर को देखता है। फिर घर वाले रोते हैं तो देखता है कि कौन आया कौन गया। भीड़ इकट्ठी हो गई, किसी ने रोया, किसी ने पूछा, किसी ने झूठ मूठ रोया, किसी ने सचमुच रोया। फर्क क्या पड़ता है? तुम चल बसे, तुम्हारा शव पड़ा है, लोग इकट्ठे हुए हैं, मित्र आए हैं, पड़ोसी आए हैं, साथी आए। अर्थी की तैयारी के लिए मांस मंगवाए जा रहे हैं। तुम्हारे हाथ पैर संभाल के वो लोग ले जाते हैं भीतर।
बड़े एक थाल में तुम्हें नहलाते हैं, लेकिन वो चमक कहाँ, वो प्रकाश कहाँ, वो चेतना कहाँ। जल्दी जल्दी मित्र नहला रहे हैं। उस मुर्दे शरीर की हालत की कल्पना करो, जिसने कितना कितना खाया, कितना कितना कमाया, कितना कितना सजाया, कितना कितना दिखाया, कितना कितना खिलाया। वह शरीर आज सब हो गया। आज एक सांस लेना उसके बस की बात नहीं, एक मित्र को धन्यवाद देना उसके हाथ की बात नहीं, एक क्षण भर के लिए किसी फकीर को हाथ जोड़ना उसके हाथ की बात न रहे। आज वह शब्द बेचारा, आज वो पराश्रित जीव बेचारा चला कूच करके इस जहान से। तुम्हारे को वस्त्र पहरा दिए, अब उठाकर उस बांसों पर तुम्हें चलाते हैं, अब उठाकर पंगा टोली करके तुम्हें उन बांसों पर रखते हैं बाबा। अब तुम्हारे शरीर की ये हालत, जिस शरीर के लिए तुमने बड़ी बड़ी कमाइयां की, जिस शरीर के लिए तुमने बड़ी बड़ी विद्याएं पढ़ी, जिस जीवन के लिए तुमने कई जगहों पर लाचारी की, जिस तुच्छ जीवन के लिए तुमने कईयों की गुलामी की, जिस तुच्छ जीवन के लिए तुमने कईयों को समझाया और संभाला, वो तुच्छ जीवन, वह शरीर तुम्हारा प्राण पखेरु निकल जाने से जीते जी मरने का प्रयोग कर लेना। लाल कपड़ा उसको बांधा जा रहा है, गर्दन गिर रही है, उसको संभाला जा रहा है। पैरों को भी अच्छी तरह से रस्सी बांधी जा रही है, कहीं मुर्दा गिर न जाए, कहीं मुर्दा रास्ते में गिर न जाए। उस हेतु से गर्दन के इर्द गिर्द भी रस्से के चक्कर लगाए जा रहे हैं, दोनों हाथों के इर्द गिर्द पूरे शरीर को लपेटा जा रहा है। अर्थी बनाने वाले लोग बोलते हैं यार तू इधर से खींच, वो बोलता है मैंने खींचा, तू गांठ मार। लेकिन ये गांठें भी कब तक रहेगी, ये रस्सियां भी कब तक रहेगी? अभी ये रस्सियां भी तो जल जाएगी, रस्सियों से बंधा है अभी तो जलने तो जा रहा है बाबा। आज तक तो तुम्हारा नाम सेठ साहिब की लिस्ट में था, अब तुम्हारा नाम सब की लिस्ट में आ गया कि मर्दा ने बांधे जल्दी थी। अब ऐसा नहीं कहेंगे सेठ को, साहूकार को, संत को, असंत को, नौकर को, मुनीम को, पटावाला को, साहब को। अब कहेंगे कि सबको बांधो। हो गया तुम्हारे पूरे जीवन की उपलब्धियों का अंत। आज तक जो तुमने कमाया था वो तुम्हारा न रहा, आज तक जो तुमने जाना था वो मृत्यु के एक झटके में छूट गया। तुम्हारे इनकम टैक्स के कागज, तुम्हारे प्रमोशन की बातें, तुम्हारी रिटायरमेंट की बातें, तुम्हारी उपलब्धि और अनुपलब्धि की बातों को आज सदा के लिए अलविदा होना पड़ा। हाय रे हाय, हाय रे हाय मनुष्य तेरी सांस, और हाय रे हाय तेरी कल्पना, हाय संसार तेरी नश्वरता, और हाय रे मनुष्य तेरी वासना। शमशान यात्रा की तैयारी में
लोग रो रहे हैं, तुम्हें सुनाई पड़ रहा है, ऐसे ही तो रोते हैं लोग। तुम्हें उठा कर ले जा रहे हैं, और तो तमाम घटनाओं से तुम बच सकते, लेकिन इस घटना से तुम्हें बचाने वाला पृथ्वी पर आज तक कोई पता नहीं हुआ। कंधों पर उठाया जा रहा है। तुमने खूब मक्खन भी खाए हैं। चर्बी ज्यादा है तो लोगों को परिश्रम ज्यादा है, चर्बी कम है तो लोगों को परिश्रम कम है। खैर कुछ भी हो, लेकिन तुम अब अर्थी के आरूढ़ हो गए हो। तुम्हारी अर्थी कंधों पर चढ़ गई है। यारो हम बेवफाई करेंगे, तुम पैदल होगे, हम कंधे चढ़ेंगे। अब कंधे पर चढ़कर तुम जा रहे हो जहां की अवश्य जाना है। अर्थी उठाई जा रही है। राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। अर्थी वाले तेजी से भागे जा रहे हैं। पीछे 50-100-200 आदमी भी आ रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। बधाने गई थे भाई, सारा हता, मालदार हता, गरीब हता, दुखी हता, सुखी हता। जो कुछ उनको बड़बड़ाना है बड़बड़ा रहे हैं। उन मूर्खों को पता नहीं कि हम भी जाएंगे। वो तुम्हारे लिए कुछ कह रहे हैं, अपने को शाश्वत समझते हैं, नादान। बाजार के लोग बाजार की तरफ भागे जा रहे हैं। नौकरी वाले नौकरी की तरफ भागे जा रहे हैं। तुम्हारे पर किसी की नजर पड़ती हो, फिर न देख कर ओहो करके फिर अपने काम की तरफ, अपने व्यवहार की तरफ भागा जा रहा है। उसको याद भी नहीं आती कि मैं भी इसी प्रकार जा रहा हूँ, मैं भी इसी मौत को उपलब्ध होने वाला हूँ। साइकिल, स्कूटर, मोटर, ट्रक सब तुम्हारी शब यात्रा को देखते हुए, आहा करते हुए भागे जा रहे हैं संसार को पाने के लिए। भागे जा रहे हैं उन व्यवहार को संभालने के लिए जिसको छोड़कर मरना है उन मूर्खों को। सब उधर भागे जा रहे हैं। तुम्हारी अर्थी शमशान के करीब पहुंच रही है। अब वो शमशान करीब आ रहा है। शुकन करने के लिए बच्चों के बाल वहां बिखर जा रहे हैं। लड्डू लाए थे वो कुत्तों को खिलाए जा रहे हैं। जिनको बहुत जल्दी है वे लोग वहां से खिसक जा रहे हैं। 2-5 आदमी वहां से खिसक गए, बाकी के लोग तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां सबको जाना होता है। लकड़ियां लगाने वाले लकड़ियां खड़क रहे हैं। 2-5 मन लकड़ी बिछा दी। अब तुम्हारी अर्थी को लकड़ी के ऊपर उतार रहे हैं। कंधों से बोझा उतर से अब लकड़ी पर बोझा पड़ रहा है, लेकिन वो बोझा भी कितनी देर वहां रहेगा। तुम्हारी अर्थी लकड़ों पर उतारी जा रही है। घास के पेड़, नारियल की करचड़ी, बाकस और घी विवेक संभाली जा रही है। अर्थी पे पड़ा ये तुम्हारा शरीर, इसके ऊपर लक्कर लगाए जा रहे हैं। जल्दी जल्दी जल जाए ऐसे छोटे छोटे लक्कर घेरे जा रहे हैं। इसके ऊपर बड़े बड़े लक्कर रख रहे हैं नौकर, ताकि कोई हिस्सा कच्चा न रह जाए। कुछ एक टुकड़ा या मांस की एक छटांग भर लेख रह न जाए। हे अज्ञानी मनुष्य, तू क्या क्या चाहता है? हे अज्ञानी मनुष्य, तूने क्या क्या किया है?
ईश्वर के सिवा तूने कितने कितने कुछ नाटक किए। ईश्वर को छोड़कर तूने बहुत कुछ पकड़ा है, लेकिन मृत्यु के एक झटके में सब छूट आया है। हजारों बार तेरे से छुड़वाया गया है और इस जन्म में भी छुड़वाया जाएगा। तू जरा सावधान हो जा मेरे भैया। अर्थी के ऊपर लकड़े फिट हो गए हैं। तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा स्नेही, आंखों में आंसू नहीं आते, शर्मिंदा होता है। कुछ भाव लाकर तुम्हारे और देखकर आंसू ले आता है, कुछ आंसू टपकते हैं। बाकी के लोग गपशप लगाने में लग गए, कोई बीड़ी पीने लग गया है, कोई स्नान करने लग गया है, कोई स्कूटर से सफाई करने लग गया है, कोई अपने को कपड़े वपड़े बदलने की चिंता में लगा है, कोई दुकान पे जाने की चिंता में लगा है, कोई बारगाम जाने की चिंता में लगा है। तुम्हारी चिंता कौन करता है? कब तक करेंगे तुम्हारी चिंता? लोग तुम्हें सुला दिया, तुम्हें शमशान तक पहुंचा दिया, बात पूरी हो गई। लोग अब जाने को इंतजार है। बस अर्थी को आग लगाओ भाई, जल्दी करो, बहुत देर हो गई, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो के इशारे चल रहे हैं। अब घास का पूरा जो सिर के तरफ से थोड़ा खुला है, पैरों के तरफ जो घास दिख रहा है, घास के पूरे को आग घेर गई। घास के पूरे को आग घेर गई। पैरों के तरफ भी एक आदमी आग लगा रहा है, सिर के तरफ भी आग लगा रहा है, चारों कोने आग लगा रहे हैं। बभक 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 अभी शुरू हो गई। तुम्हारे ऊपर ढका हुआ कपड़ा, वहां तक आग पहुंच गई। अब धीरे धीरे लक्कड़ भी आग से जोड़े जा रहे हैं। अब तुम्हारे बस की बात नहीं कि आग बुझा लो। अब तुम्हारे मित्रों को जरूरत नहीं कि फायर ब्रिगेड बुला ले। अब डॉक्टर और हकीमों को बुलाने का मौका न मिला। कोई जरूरत भी नहीं अब किसी को बुलाने की। अब तो सबको घर जाना है और तुमको छोड़कर विदा होना है। लगा भी आग, धुआं निकल रहा है। जो ज्यादा स्नेही और साथी थे वे भी आग के तपन से अब दूर भाग रहे हैं। चारों ओर अग्नि के बीच तुम्हें अकेला जलना पड़ता है। मित्र भाग रहे हैं। जो तुम्हारे लंगोटी यार थे, जो तुम्हारा पति था, तुम्हारा दियर था, तुम्हारी भाभी थी, तुम्हारी काकी थी, अब कोई किसी का नहीं। तेरे वो पैर सदा सदा के लिए अग्नि के शिकार हो गए। लकड़ों के बीच से ही वो तेरी चर्बी नीचे गिर रही है। वहां भी आग लपटें लेकर उसको भस्म कर रही है। तेरे पेट की चर्बी तो खत्म हो गई, हाथ पैर की चर्बी जल गई। अब हड्डियां और पसलियां एक एक होकर जुदा हो रही है। ओहो, तुम्हारा शरीर हाड़ पिंजर, अब पिंजर भी बिखर रहा है। खोपड़ी टूटी, उसके 5-7 टुकड़े हो गए, गिर पड़े। अब वो हड्डी के टुकड़े किसके थे? कोई आगेवान के थे कि पटावाला के थे, कोई पता नहीं। कोई सुखी आदमी के थे कि दुखी आदमी के थे, माई के थे या भाई के थे, पता नहीं। आंतड़े के टुकड़े गिर रहे हैं कि अब आग धीरे धीरे शमन की ओर जा रही है। कितने तो बिखर गए बाकी के लोग अब तुम्हारी आखिरी अर्थी को
जल की अंजलि देकर, आंखों में आंसू लेकर जा रहे हैं। अब केवल आग का ढेर दिखता है। तुम आज तक जो थे वो समाप्त हो गए। अब अग्नि धीरे धीरे शांत हो रही है, क्योंकि अब जलने की कोई चीज बची ही नहीं। मित्र पड़ोसी जा रहे हैं, शमशान के नौकर को सिफारिश करते हैं। हम परसों को आएंगे हड्डियां चुनने को, हम फूल चुनने को आएंगे। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन सुबह पहुंच गए मशान में। चिमटे से इधर उधर ढूंढकर डिब्बे में वो हड्डियां डाल रहे हैं। तुम्हारे को डिब्बे में डाल रहे हैं बाबा। खोपड़ी के टुकड़े कुछ हाथ लग गए, कुछ आंतें जली सड़ी गली थोड़ी सी मिल गई, कुछ पैर के घुटने टुकड़े, अति छोटे टुकड़े, कुछ सांधों की जोड़ों की हड्डियां मिल गई। जो पक्की पक्की हड्डियां थी वो मिल गई, बाकी की तो राख हो गई। समझाने वाले ने कह दिया कि हड्डियां घर में न लाओ, बाहर रखो उनको, बाहर दूर कहीं पेड़ के साथ बांध दो। जब हरिद्वार जाएंगे तब उसको छोड़ के आएंगे, अब घर में न लाओ, अब शुकन है। दिन पूरे हो गए, तुम्हें हरिद्वार लिया जा रहा है। मित्र हरिद्वार पहुंच रहे हैं, पंडे लोगों ने घेर लिया है। मित्र अब आखिरी विधि कर रहे हैं तुम्हारी अलविदा की। डाल दी हड्डियां गंगा में प्रवाहित हो गई। पंडे को दक्षिणा मिल गई। मित्र ने भी जो कुछ आंसू बहाने थे 2-4 बहा लिए। अब उसको भी भूख लगी है, अब वो भी हड्डियां संभालेगा, क्योंकि उसको तो सदा रखनी है हड्डियां। वो खाता पीता है, गाड़ी का टाइम पूछता है, जल्दी जाना है क्योंकि मेरे को तो भी ऑफिस में अटेंड करना है, मेरे को दुकान अटेंड करनी है। वो तो मर गया, उसको विदा दे आया, मैं मरने वाला थोड़े हूँ। तुमने अपनी मौत की यात्रा देखी, तुम्हारी हड्डियों की स्थिति देखी, तुम्हारे शव की स्थिति देखी। तुम एक ऐसी चेतना हो कि तुम्हारे मौत होने पर भी तुम उस मौत के साक्षी हो। तुम्हारी हड्डियां बहने पर भी तुम कुछ पृथक रहने वाली ज्योत हो। तुम्हारी अर्थी चलने के बाद भी तुम अर्थी से पृथक एक चेतन हो। जब भी मौत आए, डरना नहीं, सुकड़ना नहीं, मौत से भागना नहीं, बुरी तरह मारेगी। मौत आती तो मौत के रूप में भी तेरी कृपा है। कपड़े बदलने की व्यवस्था का नाम मौत है। पुराने कपड़े लेकर नए कपड़े देने की तेरी व्यवस्था है, हमें स्वीकार है। ओम ओम। प्रभु जी, मौत के रूप में भी तुम्हारी कृपा है, जन्म के रूप में भी तुम्हारी कृपा है, दुख के रूप में भी विकसित होने के लिए तुम्हारी कृपा है, और सुख के रूप में उदार होने के लिए तुम्हारी कृपा है। सफलता देकर उल्सित करते हो, तुम्हारी कृपा है। विफलता देकर वैराग्य और विवेक जगाते हो, सावधान बनाते हो, तुम्हारी कृपा है। कृपा मूर्ति प्रभु, मंगल मूर्ति प्रभु, ये सारी सृष्टि में तुम्हारा संविधान जीवों के उद्धार के लिए है। तीसरा होता है तो कुटुंबी आ जाते हैं, दूर दूर के आ जाते हैं। फलाना कैसे मरा, ऐसा हो गया, सिर में दर्द था, ऐसा हुआ, फलाना हुआ, जो भी निमित्त हुआ, हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई आदमी तो अच्छे थे, भले थे, चलो भगवान उसकी सदगति करे। वो सब अपने संबंध कि जो तांते हैं वो तोड़ के चले जाते, ताकि ये कहीं भटके नहीं, आगे जाए। उसमें भी रह जाए तो फिर 12वां किया जाता है, उसमें भी कहीं उसका रह जाए तो 12 महीने में एक दिन उसका श्राद्ध कर देते। ये हिंदू धर्म की बहुत सुंदर व्यवस्था की जीवात्मा कहीं शरीर में ममता रही 50 हो, 60 हो, 70 साल, तो कुटुंबियों में भटके नहीं, उनमें घुसे नहीं, अथवा वहां प्रेत होकर परेशान न हो, आगे की गति करे। लोगों ने बैसना पगड़ियों तीसरा दिन मनाया। हंसने वाले शत्रु घर बैठे हंस लिए, रोने वालों ने थोड़ा सा रो लिया, दिखावा वालों ने दिखावा कर दिया कि भाई बहुत सारा था, केवी रीते गया, शू थयुं।
उसको फॉर्मेलिटी करनी थी। मौत कैसे हुई? माथू दुखતું હતું, પાણી માંગ્યું, પીતા પીતા ગયા, ચક્કર આધાને ગયા, હાર્ટમાં દુખતું હતું ને ગયા, છીંક આવીને ગયા, હોસ્પિટલમાં ગયા, ચાલતા ચાલતા ગયા। कुछ न कुछ निमित्त की बात है। એવું થયું કે સવારે તો ફરી કરીને આવ્યા, ખૂબ ખુશમાં હતા અને સેજ કાંક થયું કે મને કંઈક થાય છે, ડોક્ટરને બોલાવો, અને અમે ડોક્ટરને બોલાવા ગયા એટલામાં તો આવું થઈ ગયું। वो तीसरा मनाने के समय तुम आखिरी यात्रा कैसे पूरी किए उसकी बात हो गई। थोड़ी देर टाइम हो गया, 5 से 6 लोग उठ के चल दिए। कब तक याद करते रहेंगे? लोग लग गए अपने अपने में, अपने सब पराए हो गए। कि जिसके घर में मृत्यु होती है तो समझो मरने की तैयारी वाला है, उसके आगे मंगलमय जीवन मृत्यु की पुस्तक पढ़े कि शरीर बदलता है, शरीर बालकपना जुआनी यह है, आत्मा अमर है। ओम ओम, तुम आत्मा हो, तुम चैतन्य हो, परमात्मा शाश्वत है, ऐसे आत्मा शाश्वत है। आत्मा परमात्मा की एक ही जात है और शरीर और संसार की एक ही जात है। शरीर बदलता है, बालक, किशोर, जवान, प्रौढ़ अवस्था बदल गई और मृत्यु की अवस्था भी है, बदल जाएगी। फिर भी तुम रहोगे। जैसे संसार पैदा होता है, दिखता है, बढ़ता है, क्षीण होता है और नष्ट होता है, ऐसे शरीर पैदा होता है, दिखता है, बढ़ता है, पुष्ट होता है, क्षीण होता है और मरता है। लेकिन आप पैदा नहीं होते, आप तो शरीर के पहले थे, अब भी हैं, बाद में रहेंगे। आप अपने आत्मा को जानो और परमात्मा को पहचान के मुक्त हो जाओ, क्योंकि आत्मा परमात्मा की एक ही जात है, तुम्हारी जात परमात्मा की जात है। ओम ओम ओम, तुम परमात्मा को प्राप्त करो। मरते समय ऐसा, अगर मर भी गया तो 2.25 घंटे के बाद तो उसकी मूर्छा खुलेगी, वहीं होगा। तभी भी ऐसा बोलने से मृतक के लिए बहुत मंगल हो जाता है और उसकी सदगति होने से अपने को भी फायदा है। अपना मन भी रोने धोने में तो अपने शरीर के रस हल्के बनते हैं और ओम ओम और आत्मज्ञान का विचार करने से अपने रस भी दिव्य होते हैं। तो मंगलमय जीवन मृत्यु पुस्तक स्टॉल पे मिलेगी, वो ले जाओ। कभी भी कहीं किसी की मृत्यु होती हो तो वो पढ़ो, पढ़ाओ, और जिसकी मृत्यु होती है उसको पीछे का हिस्सा मरते समय व्यक्ति को सुनाओ। भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य करो, 7वें अध्याय का पाठ करो।